वेलकम बैक। एक बार फिर से आपके 2024 में पूछा गया आर्ट्स का हिंदी, जो सबसे इम्पोर्टेंट आंसर यहीं पे आपको मिलेगा, सबसे भरोसेमंद आंसर यहीं से मिलेगा, क्योंकि सबसे पीछे आंसर यहीं पे मिल रहा है आपको। देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी, क्योंकि हड़बड़ में बहुत सारे यूट्यूबर ने गलती आंसर कर दी है, जिससे आपको अभी भी टेंशन लग रहा होगा। तो इस वीडियो को देख करके आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे और आपको क्लियर पता चलेगा कितने मार्क्स आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ गम, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद, हितैषी का संधि विच्छेद, हित जोड़ ऐसी, ऐसी शब्द ऐसे लिखाता है, ये जो डी वाला है ऑप्शन वो गलत लिखा गया है। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद, जगत जोड़ अम्बा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। त आधा होगा, ठीक है। अध्यापका शब्द में उपसर्ग कौन होगा? अध होगा, बिल्कुल सही, ए वाला ऑप्शन अध्यापका। क्वेश्चन नंबर 5, अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? अवगुण में अब उपसर्ग होगा, बिल्कुल सही। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? पढ़ता है तो वर्तमान काल का उदाहरण ही होगा। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो रवि ने खाया भूतकाल का उदाहरण होगा। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? नरेश जाएगा भविष्यत काल का उदाहरण है। कबूतर छत पर बैठा है, पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। घर में बच्चे घर में हैं, में ये फिर से एक बार क्या होगा? अधिकरण कारक। तिरिश शब्द, तिरिश पाठ के रचयिता कौन है? तिरिश पाठ उदय प्रकाश का लिखा गया है। रोज शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? तो रोज, आगे रोज रोज मैं अक्सर बताते रहता था, आगे रोज रोज। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? सिपाही की माँ मोहन राकेश ने लिखा है। कड़बड़ शीर्षक कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है? कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता, मैं अक्सर इन चीज़ों पर ध्यान देता रहा है, रघुवीर सहाय। अधिनायक। गांव के घर शीर्षक कविता में पंचायती राज में कौन खो गए हैं? पंच परमेश्वर। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से आया नहीं है। गांव का घर कविता कहाँ से ली गई है? संशय आत्मा से। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कुलाहल कलह में कामायनी से ही लिया गया था, है ना। और रामचरितमानस किनकी रचना है? तुलसीदास इसके रचयिता हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ओ सदा नीरा पाठ में रचित है। शिक्षा ग्रहण करने वाले को एक शब्द में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शिक्षार्थी होगा। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? तीव्र बुद्धि वाला को एक शब्द में कुशाग्र बुद्धि बोला जाता है, ऑप्शन ए। रात को पहरा देने वाला कौन सा? तो पहरा देने वाला का बोध हो रहा है, तो संज्ञा का बोध हो रहा है। काम में लगा हुआ आदमी किस पदबंध का उदाहरण है? तो विशेषण है, काम में लगा हुआ आदमी के बारे में। कोशो दुर्भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अलग रहना। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ, देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुच्छ होना, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? तो पहला ऑप्शन हमारा संबंधवाचक है, इसलिए ऑप्शन संबंधवाचक होगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होगा। देखिए ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। दिन शब्द का विशेषण, सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? आत्मा का आत्मिक होगा। आत्मीय भी होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। बिना पानी शब्द कौन समास है? बिना पानी बहुव्रीहि समास, सरस्वती माँ का बोध कर रहा है। मानवता शब्द कैसा संज्ञा है? भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 33, हीरा शब्द कैसी संज्ञा है? हीरा द्रव्यवाचक में आएगा। भारतीय कौन सा संज्ञा है? भारतीय भाववाचक संज्ञा में आएगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा जो है समूहवाचक होगा। भा का उच्चारण स्थान, पा फा बा भा मा उपध्वनिया नाम ओष्ठ होगा। का उच्चारण अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, कंठ हो जाएगा। सा का उच्चारण दंत सा का उच्चारण दांत से, तालब श तालु से, मूर्धन श मूर्धा से, है ना। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। जो अब स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्ने के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है? बिस्नी सूत काटती हुई नजर आती है, ऑप्शन ए। सरैया मन ताल का जल जो है निम्न में से कैसा है? स्थिर है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, देख रहे हैं ना क्वेश्चन। जगदीश चंद्र माथुर। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, ये पंक्ति किस्सा है। जगदीश चंद्र माथुर ने ओ सदा नीरा में कहा है। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन है? बिश्नी की बेटी है मुन्नी।
बिश्नी की बेटी ऑप्शन ए। फिर भी कोई कुछ ना कर सका लूटी, ये कौन सा है? प्यारे नन्हे बेटे को। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, मल्याज डायरी में ये बात कहा जा रहा है। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। जामिला, ये कथन सिपाही उसने कहा था से लिया गया है। आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब केवल सिर्फ 5,000 चले, क्योंकि नारियों को बिछनी होने का अधिकार दे दिया अर्धनारीश्वर। क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, ये तीनों पृथक क्रियाएं नहीं हैं, शिक्षा में बताया गया है। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम का विश्राम, आराम हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी का उल्टा विगत हो जाएगा, पिछला। कृष्ण शब्द का देख रहे हैं ना क्वेश्चन, शुक्ल। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमल शब्द का पर्यायवाची सरोज हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? झंझट का बवाल हो जाएगा। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शिव का रुद्र हो जाएगा। पाठक शब्द का कौन सा लिंग है? पाठक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पाठिका। घी शब्द क्या है? घी हमेशा पुल्लिंग होता है, घी के दिए जल रहे हैं, पुल्लिंग। आयु क्या होगा? मेरी आयु चली गई, स्त्रीलिंग होगा। नायक शब्द का संधि विच्छेद, नए जोड़ अक कहाँ पे है? बी वाली ऑप्शन होगी। नाभादास किस काल कवि के समकालीन थे? तुलसीदास के दोस्त थे। भक्तमाल में किस कवि की रचना है? तो भक्तमाल नाभादास का है, इसी से छप्पे निकाल कर लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में मरी थी। जादू टूटता है इस उषा का, ये उषा चैप्टर से लिया गया है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? अधिनायक में चर्चा की गई है। भोर करी नंद अचमन, भोजन करी नंद अचमन लीन्हा, मांगत सूर जुठनिया, तो सूरदास का पद से लिया गया है। लगती लागती लब की कंठ बैर इनसी नाग इनसी, ये कहाँ? कवित से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्नलिखित में से कौन है? वो शदानी राय। मल्यज की रचना निम्नलिखित में से कौन है? मल्यज हंसते हुए मेरा अकेलापन। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? जूठर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। भरपेट शब्द में उपसर्ग कौन है? भर। प्रतिनिधि में उपसर्ग कौन है? प्रति, ये बी वाली प्रति होगी। वंदना शब्द में प्रत्यय का वंदन जोड़ आ, ऑप्शन सी। ममेरा शब्द में प्रत्यय का मम जोड़ एरा, ऑप्शन सी। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। देख रहे हैं, मैं कई बार इसको फोकस भी किया था। गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का गायिका होगा, बी। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देशभक्ति, देश का भक्ति, तत्पुरुष समास। नीलपित, नीलापित, ऑप्शन क्या होगा? कर्मधारय समास, डी। पंच प्रमाण शब्द कौन सा समास है? पंच प्रमाण, पंच है संख्यावाचक, द्विगु समास। भगत सिंह किस प्रदेश के थे? भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। वात्सल भाव के सर्वोपरि कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावाद के थे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किसका प्रतीक है? लोहा, धर्म का। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? शोक गीत है। ये सारे क्वेश्चन के करवाए जा चुके। कवित्री का खिलौना कौन है? कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? रामधारी सिद्दीनकर रहे हैं। संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण ने दिया है। निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है? हार जीत को गद्य कविता माना गया है। अधिनायक शीर्षक कविता में किस प्रकार की रचना है? अधिनायक व्यंग कविता है। अधिनायक व्यंग कविता होगी। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख? प्रथम विश्व युद्ध, 1915 की रचना है, तो प्रथम विश्व युद्ध की होगी। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के स्टील और एडिशन से बालकृष्ण भट्ट। तार सप्तक के संपादक चारों सप्तक में अजय जी रहे हैं। वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह होंगे, इसी से लिया गया है। प्रगीत और समाज। शिक्षा साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आती है? शिक्षा एक संभाषण है। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, ये कहाँ है? तो अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया है।
तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। तो उम्मीद है आपको आज मज़ा आया होगा एग्ज़ाम दे करके। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।